हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सममिति यानी कि सिमेट्री। सममिति होता क्या है दोस्तों? सममिति मतलब होता है समरूपता, एक समान मतलब एक जैसा। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। दोस्तों यहाँ से 1 से 2 नंबर पूछा जाता है, हर बार सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने के बाद दोस्तों देखिए बहुत ही शानदार शानदार तरीके से पीपीटी तैयार कर कर लेकर आए हैं। ये पढ़ने के बाद दोस्तों जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे आता है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, चलते हैं स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से पीपीटी तैयार कर कर लेकर आए हैं दोस्तों। देखिए सममिति, सममिति का विचार हमारे मन में तब उठता है जब हम एक आकृति को ठीक वैसे ही दिखने वाले अन्य आकृति को देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, आयत है यानी कि रेक्टेंगल। इसको हम देखिए बीचों बीच से काटेंगे तो देखिए सेम इधर भी यही रहेगा, सेम ऐसे भी इधर भी रहेगा। तो यानी दोनों तरफ सेम एक जैसों को प्रदर्शित करे उसी को सममिति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिर से रेक्टेंगल ये है और इसको हम ऐसे काट दे रहे हैं, देखिए जितना इधर है सेम उतना इधर भी सेम है। तो यही है दोस्तों, सममिति का यही मतलब होता है, एक दूसरे के समान दोस्तों, यानी कि समरूपता। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे यहाँ पे हम लोग पॉइंट जितने टॉपिक है ये आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाए तो उसे सममिति रेखा कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये दिल आकार का ये बनाया गया है। देखिए ये बीचों बीच से काट रहा है, ये क्या है बीचों बीच से इसी को काटा गया है। सेम जितना इधर लेफ्ट है इधर राइट भी उतना ही है, यानी कि एक दूसरे का समान प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, वही सममिति कहलाता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको मिस मत करिएगा। देखिए वर्णमाला में सममिति रेखाओं की संख्या, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सममिति है, तो इसमें से कोई एक सममिति दे देगा और उसके बाद से तीसरा कोई अन्य नहीं देगा। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि एच में मतलब निम्न में से इसमें से कितने सममिति रेखाएं बन सकती हैं, तो सममिति की संख्या यानी सममिति रेखाओं की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे एच में एक हो गया, बीचों बीच से काटेगा, जितना इधर है देखिए जितना इधर है उतना वैसे भी इधर भी है। तो यानी कि बीचों बीच से काटा एक सममिति रेखा हो गया और उसके बाद से ये ऐसे काटा, तो इधर भी देखिए सेम जितना ऊपर है उसके सेम नीचे इतना है। यानी कि एच में दोस्तों दो सममिति रेखाएं बनेंगी, एक लंबवत और एक ऊर्ध्वाधर दोस्तों। तो याद रखिएगा। अब देखिए आई में भी, इसमें भी पूछ सकता है कि आई में कितनी सममिति रेखाएं बन सकती हैं, तो इसमें भी दो बनेगा। देखिए ऐसे काटेंगे बीचों बीच से तो जितना अरिया किनारा बचेगा उतना भी इधर भी बचेगा, और बीचों बीच से इधर भी काट देंगे तो जितना इधर बचेगा उतना इधर बचेगा। तो यानी कि आई में भी सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी, इसमें भी दो होगी। ओ में भी दो है दोस्तों, ऐसे और ऐसे काटेगा सेम, और एच में भी एक्स में भी सेम ऐसे ही दोस्तों, बीचों बीच से काट रहा है। देखिए इधर एक डंडा इधर डंडा इधर डंडा इधर डंडा बचा, बीचों बीच से काटेगा सेम, जैसे यहाँ पे ऊपर है सेम वैसे ही नीचे है। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि वर्णमाला में सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी है या निम्न में से कौन सी सममिति को प्रदर्शित कर रही है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछता है, इसको भी मिस आउट मत करिएगा दोस्तों। देखिए किसी बहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। देखिए बहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे नोट करके है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किसी समबाहुभुज में उतनी ही सममिति रेखाएं होती हैं जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो जितनी भी देखिए जितनी बहुभुज में यानी कि समबाहुभुज में जितनी
सममिति रेखा बनेगी जितनी उनकी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। तो देखिए समबाहुभुज किसे कहते हैं, तो समबाहुभुज उसे कहते हैं जिनकी चारों भुजाएं यानी कि चारों या तीनों या जिनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, सब समान होती हैं और अंतःकोण भी समान होता है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज है, ये तीनों के तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है और इनकी अंतःकोण देखिए, अंतःकोण भी क्या है, बराबर है। ये वर्ग की भुजा जो है ये भी समबाहु है, क्योंकि ये चारों जो वर्ग की चारों भुजाएं हैं सब बराबर हैं और इनकी अंतःकोण भी क्या है, बराबर है। उसी को कहते हैं समबाहु यानी कि समबाहुभुज। दोस्तों समबाहुभुज किसे कहते हैं, जिनकी सभी भुजाएं एक समान हो और अंतःकोण समान हो, वही समबाहुभुज कहलाते हैं। तो देखिए त्रिभुज है, वर्ग है, पंचभुज, षष्ठभुज। तो त्रिभुज में कितनी सममिति बनेंगे, 1 2 3। बहुभुज में 1 2 3 4, जितने भी जहां से काटेंगे सब एक समान वैसे ही एक दूसरे को प्रदर्शित करेंगे। पंचभुज में दोस्तों 1 2 3 4 5। षष्ठभुज में जैसे जैसे आप लोग काटेंगे, जितनी मतलब कहा गया है क्या कि जितनी सममिति में यानी कि बहुभुज, किसी समबाहुभुज में उतनी ही सममिति रेखा होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो ये याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों इसको देखिए, इसको आप लोग आंख बंद करके या आंख खोल करके जैसे चाहे तैसे इसको रट्टा मार लीजिए। इसको रट्टा मार लेंगे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का नहीं बचेगा। सममिति चुनने को कहेगा तो आप लोग चुन लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जैसे पूछेगा आप बता देंगे। कुछ नहीं, जो बताए हैं जितनी ये पॉइंट ये टॉपिक लेकर आए हैं सममिति की, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। इतने ही पॉइंट से आप लोग के एग्जाम में सममिति से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज अगर रहेगा तो इसमें एक भी सममिति रेखा नहीं है। इस पे क्वेश्चन भी कराए हैं, कैसे कराए हैं आप लोग को आइडिया भी लग जाएगा दोस्तों। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसमें केवल एक सममिति रेखा होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज में कितनी बताए हैं, 3 सममिति रेखाएं बताए हैं। एक आयत और एक समचतुर्भुज में 2 सममिति रेखा होती हैं। एक वर्ग में 4 सममिति रेखा होती है और समांतर चतुर्भुज में कोई सममिति रेखा नहीं होती है और एक वृत्त में अनेक सममिति होती है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन भी बनेगा, आप लोग को आइडिया भी लग जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए प्रीवियस ईयर की ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे देखिए निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सममिति रेखाएं हैं। तो यानी कि देखिए ऊर्ध्वाधर भी पूछा है और क्षैतिज भी। ऊर्ध्वाधर देखिए एक्स, देखिए एक्स है, ठीक। यहाँ पे काट रहे हैं हम, क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, लंब रूप में हो गया और ये क्षैतिज हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे पूछा है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में सममिति रेखाएं हैं, तो यानी कि एक्स को हम यहाँ से भी काटेंगे और ऐसे भी काटेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों इसमें बन रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सी भी देख लेते हैं, देखिए सी को हम देखिए ऐसे काटेंगे तो क्या जितनी जैसे संख्या इधर है ये क्या इधर भी है, नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बीचों बीच में यहाँ से कटेगा तो ये सिर्फ सममिति रहेगा, ये क्या ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज वाला। वाई में देख लीजिए, अगर वाई ऐसे है, कैसे वाई है, देखिए वाई ऐसे है, जैसे है ऐसे करेंगे तो देखिए बीचों बीच से काटेंगे एकदम, ये भी क्या होगा, ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। ये तो सही है ऊर्ध्वाधर, लेकिन अगर इसको हम काट रहे हैं बीचों बीच ऐसे तो क्या इधर ऐसे है और इधर से मैं नहीं ना, ये भी गलत हो गया। ए को देखिए, ए को हमारा ऐसे है, ठीक, बीचों बीच से तो काट देंगे तो सेम ऐसे हो जाएगा, लेकिन ए को हम कैसे क्षैतिज से काटेंगे, ऐसे काटेंगे, बताइए। ये इसमें जाके चिपका है और यहाँ पे जाकर खुला है, कहाँ है ये, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स में ही वो संख्या है, एक्स ही वो संख्या है जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को एक दूसरे में काट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी त्रिभुज के लिए सममिति रेखाओं की संभावित अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो अभी जस्ट बताए 3 होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा
बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें अब देखिए यहाँ से देखिए ये भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं। देखिए यहाँ भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों पूछा है। देखिए एक्स में तो हो जाएगा, एक्स तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स देखिए एक्स सही हो गया। टी में देखिए टी में नहीं होगा, गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो गया। एक्स हमारा क्या है, सही है। एज भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, ओ भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक्स को जस्ट ऐसे हम लोग काटे हैं तो ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज हो गया। और एच को भी देख लेते हैं, देखिए बीचों बीच से काटेंगे एकदम, दो डंडा इधर दो डंडा इधर, ये भी हो गया। और इसको ऐसे काटेंगे तो इधर से ये भी हो गया। ओ को भी देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसकी कोई भी सममिति रेखा नहीं है। इस ऑप्शन में हमें चुनना है कि एक भी सममिति रेखा नहीं है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में हम क्या बताएं, एक बताए हैं और समांतर चतुर्भुज में 0, यानी कि पूछा क्या है कि कोई भी सममित रेखा नहीं है। देखिए अभी जस्ट हम बताएं दोस्तों, दिखा देते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या बताया है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक बताया है ना, देखिए एक सममिति है। और समांतर चतुर्भुज में देखिए पहले ही ऑप्शन में क्या था, समांतर चतुर्भुज और एक समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में एक हो गया और इसमें 0, तो यानी कि ये हमारा क्या कर गया, देखिए ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, क्योंकि पूछा है क्या, एक भी सममिति रेखा नहीं है। तो समद्विबाहु में एक है, यानी कि हमारा, और इसमें 0 है तो यानी गलत हो गया। देखिए विषम त्रिभुज में क्या है, 0 है। समांतर चतुर्भुज में 0 है, तो यानी कि यही हमारा ऑप्शन बी हमारा सत्य हो जाएगा। समद्विबाहु में एक है, समचतुर्भुज में भी है। तो दोस्तों देखिए देख लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज में भी। देखिए विषमबाहु त्रिभुज में क्या बताएं, एक भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं है। और एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममिति और समचतुर्भुज में कितनी है, 2 सममिति। तो ऑप्शन नंबर हमारा वही लॉक हो जाएगा दोस्तों, जो हम बी ऑप्शन नंबर लॉक किए हैं, क्योंकि विषमबाहु में भी 0, समांतर चतुर्भुज में भी 0, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा यही है कि कोई भी सममिति रेखा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममिति रेखा नहीं होती है। देखिए क्या होती है, विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममिति रेखा नहीं होती है, 0 सममिति रेखा होती है। हम जस्ट आप लोग को बताएं दोस्तों, एक बार चार्ट हम फिर से दे दे रहे हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट मारकर दोस्तों, इसको रट्टा मार लीजिएगा। एक विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममिति रेखा नहीं होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक सममिति रेखा होती है। एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममिति रेखाएं होती हैं। और एक आयत और एक समचतुर्भुज में 2 सममिति रेखाएं। एक वर्ग में 4 सममिति रेखाएं। और समांतर चतुर्भुज में कोई सममिति नहीं, वृत्त में अनेक होती है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा है, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और आप लोग के लिए दोस्तों जो टॉपिक मेन टॉपिक है, सब हम छोटे छोटे पार्ट वाइज में करके आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। कोई देखिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा का वीडियो नहीं है, लोग क्या करते हैं 2-2 घंटे का मैराथन चला देते हैं सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो यानी कि कम समय में दोस्तों आप लोग अच्छा ज्ञान पाइए, बहुत ही शानदार तरीके से सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।